हेलो स्टूडेंट, मैं आरएम तिवारी आपका जस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ओलरीकल्चर के बारे में। ओलरीकल्चर जिसे हिंदी में सब्जी विज्ञान भी कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं ओलरीकल्चर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। द वर्ड ओलरीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम, जो ओलरीकल्चर शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ओलरीकल्चर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। वो लैटिन भाषा के शब्द ओलेरिस, जिसका मीन्स होता है, जिसका अर्थ होता है पॉड हर्ब, और कल्चरा, कल्चरा जो कि एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीन्स होता है कल्टीवेशन। बात करें अपने दूसरे प्रश्न की, इंडिया रैंक्स इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, भारत का सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है, सेकेंड रैंक है, सेकेंड रैंक है। बात करें अपने तीसरे प्रश्न की, रिकमेंडेशन ऑफ वेजिटेबल पर कैपिटा पर डे, मतलब प्रति व्यक्ति को सब्जी की कितनी पर डे मतलब कंजप्शन रेट होता है, उसका कितनी आवश्यकता होती है, उसके सब्जी को पर डे उसके डाइट में कितना होना चाहिए? तो उसके सब्जी होना चाहिए 300 ग्राम। 300 ग्राम सब्जी को पर आदमी को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को खाना चाहिए, मतलब उसके भोजन में आहार में होना चाहिए, तभी वो संतुलित आहार होता है। तो 300 ग्राम में भी हम बांटते हैं इसको ऐसे, उसमें 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल होना चाहिए। लीफी वेजिटेबल होना चाहिए। लीफी वेजिटेबल मतलब जो पत्तियों वाली सब्जी होती है। लीफी वेजिटेबल 125 ग्राम। 75 ग्राम अदर वेजिटेबल होने चाहिए, और 100 ग्राम रूट वेजिटेबल होना चाहिए। 100 ग्राम रूट वेजिटेबल, जड़ वाली सब्जियां होनी चाहिए, जैसे मूली, गाजर, ये सब क्या है? जड़ वाले हैं। बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल पर कैपिटा पर डे इन इंडिया, भारत में प्रति व्यक्ति को कितने उपलब्ध होती है? जो सब्जी है भारत को प्रति व्यक्ति कितने उपलब्ध होती है? तो भारत को प्रति व्यक्ति 145 ग्राम सब्जी प्रति व्यक्ति को उपलब्ध होती है, जो कि बहुत कम है, जो कि इससे लगभग 155 ग्राम कम है। जो एक संतुलित भोजन में जो सब्जियों का अनुपात होना चाहिए लगभग 300 ग्राम, और भारत में कितने प्रति व्यक्ति को उपलब्ध है? लगभग 145 ग्राम, जो कि लगभग 155 ग्राम क्या है? कम है। अब हम बात करते हैं विच स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया इन प्रोडक्शन, भारत में कौन सा राज्य सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है? तो स्टेट है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं हम कि विच स्टेट हैविंग लार्जेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादकता की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, या किस राज्य में सब्जी का उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान प्राप्त है? तो वो राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब बात करें वेजिटेबल क्रॉप आर शेयरिंग इन टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया, मतलब भारत में अगर पूरे क्षेत्रफल को हम देखें जिसमें हम खेती करते हैं, जो कृषित क्षेत्रफल है हमारे, तो उसमें हम बात करते हैं कि वेजिटेबल का कितना परसेंट हिस्सा है। अब मान लीजिए आपके पास 100 हेक्टेयर भूमि है, पूरे भारत में 100 हेक्टेयर में अगर खेती हो रही है, तो उसमें वेजिटेबल कितने हेक्टेयर में खेती हो रही है? तो वेजिटेबल का कितना शेयरिंग है? 2.8%, मतलब पूरे अगर आपके पास 100 हेक्टेयर है तो कितना है? 2.8 हेक्टेयर में वेजिटेबल खेती हो रही है, मतलब 2.8% शेयर करता है वेजिटेबल। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, इंडिया शेयर टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, विश्व में जितनी सब्जियां उत्पादित होती हैं, जो सब्जी का उत्पादन होता है, उसमें भारत की कितने परसेंट हिस्सेदारी है? तो भारत की उसमें हिस्सेदारी है 13.38%, 13.38%। बात करें विच मेजर मिनरल प्रेजेंट इन वेजिटेबल, जो सब्जी होती है उसमें कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है? मेजर मिनरल कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है? तो पोटेशियम। सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? पोटेशियम पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर गुड सोर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल किसका अच्छा स्रोत होता है? तो फोलिक एसिड। कभी कभी आपको फोलिक एसिड ना देके दे देगा आयरन। वेजिटेबल आर गुड सोर्स, लीफी वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, जैसे बथुआ की पत्ती हो गई, आपकी पालक की पत्ती हो गई, ये सब किसके अच्छे स्रोत हैं? आयरन के। तो ये ओलरीकल्चर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं।